नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का शोर थमने के बाद अब मतदान सामग्री वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। सुबह से ही नेहरू स्टेडियम में मतदान दल पहुंच चुके हैं। मतदान दल को मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वहां पर अभी माहौल बना हुआ है, इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, जिनके साथ इस वक्त मौजूद हैं मनीष सिंह, इंदौर कलेक्टर। राहुल जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? 6 जुलाई को मतदान है और ऐसे में मतदान दलों को रवानगी का उनको सामग्री देने के बाद रवानगी का जो क्रम है, सिलसिला है, वो चल रहा है। नेहरू स्टेडियम सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ से मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है और जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है उसी को लेकर हम बात करेंगे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह साहब से। मनीष जी, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने दल बनाए गए हैं और किस तरह से पूरे सामग्री का वितरण किया जा रहा है? आज का दिन इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पोलिंग डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज सभी पोलिंग पार्टीज अपनी सभी मतदान सामग्री लेके, जो अति संवेदनशील कैटेगरी की रहती है, ईवीएम मशीन टाइप की, वो लेके यहाँ से अपने पुलिस बल के साथ बसों में बैठ के पोलिंग स्टेशन पर रवाना होती हैं। इसके लिए सामग्री वितरण के लिए वृहद व्यवस्था लगती है। सेक्टर ऑफिसर्स की काफ़ी जिम्मेदारी रहती है आज के दिन। मतदान सामग्री वितरण के जो भी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी रहते हैं, दल रहते हैं, उनके हर काउंटर पे उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। पोलिंग पार्टीज़ के लिए अलग अलग कुर्सी टेबल लगाए गए थे। सभी पोलिंग पार्टीज़ कंप्लीट हो जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। रिजल्ट दल का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जो सामग्रियाँ वितरण होती हैं उसमें स्ट्रांग रूम के अंदर जो ईवीएम मशीन रहती हैं और कुछ अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ लिफाफों में सील वगैरह आदि रहती हैं, वो भी अति महत्वपूर्ण रहते हैं। और एक सामान टाइप की सामग्रियाँ रहती हैं। तो सामग्री में भी संवेदनशील और नॉर्मल सामग्री दो कैटेगरी की रहती हैं। इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 1000 से अधिक कर्मचारी लगते हैं जो वितरण भी करते हैं। इनकी ट्रेनिंग होना, इनका वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो पिछले दिनों से चल रही थी कि किस प्रकार से कौन सी सामग्री कहाँ से निकलेगी, सामग्री इकट्ठी कौन करेगा। पोलिंग स्टेशन पर जब सामग्री बन रही है तो उसमें जो चिन्हित प्रतियों आदि सब रखी जा रही हैं या सील रखी जा रही है, वो सब उसी पोलिंग स्टेशन की है कि नहीं है, ये सब चीज़ें डिटेल जो है ये देखना, चेक करना, सामग्री के बंच बनाना पोलिंग स्टेशन पर, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं उस समय जब सामग्री की तैयारी की जा रही होती है और फिर उसका वितरण करना। तो ये बहुत ही वृहद काम है। अभी पोलिंग पार्टीज कंप्लीट होकर के, और उसमें ये भी देखा जाता है कि जो लोग कार्य कर सकते हैं किंतु कार्य नहीं करने की मानसिकता है, उनकी ड्यूटी अनावश्यक कैंसिल नहीं हो। इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि जो पोलिंग पार्टी कंप्लीट नहीं भी हुई है, जो एब्सेंट व्यक्ति है, उसको पहले बुलाया जाए, देखा जाए, और अगर जेन्युइन व्यक्ति है कि हाँ वो नहीं कर पा रहा है तो किया जाएगा, नहीं अन्यथा कि उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व से फिर दूसरा स्टाफ दिया जाएगा। रिजर्व हम लोगों ने रखा हुआ है, रिजर्व के लिए अलग एडीएम्स लगे हुए हैं, मैनेज रखा हुआ है। रिजर्व के लिए अलग एडीएम्स लगे हुए हैं मैनेज करने के लिए, क्योंकि पोलिंग पार्टी कंप्लीट हो जाए, जो कमी पड़ती है रिजर्व से दी जाती है। तो रिजर्व का मैनेजमेंट भी आज के दिन एक वृहद मैनेजमेंट होता है, जिसके लिए अलग से तहसीलदार, एडीएम स्तर के अधिकारी पूरा उसमें भी करीबन 2-1000 लोग हैं, उनको पूरा मैनेज कर रहे हैं। सर, इस बार की ईवीएम जो सामग्री दी जा रही है उसमें ईवीएम भी शामिल है और मतपत्र भी शामिल है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, मतपत्र तो टेंडर्ड बैलेट पेपर वगैरह जो रहता है उस समय के लिए रहते हैं। मेन ईवीएम रहता है इसमें, क्योंकि 6-7 साल बाद हो रहा है इलेक्शन। ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की है हम लोगों ने, बहुत दिन से ये मशीनें अलग रखी हुई थी और इसलिए अभी दूसरी फिर से सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स चेक कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं कंपनी के, जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, वो लोग भी पूरा देख रहे हैं और पूरी कंप्लीट संतुष्टि हो जाने के बाद ही इसको हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे। सर, कितने कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं? सुरक्षा का भी पर्याप्त इंतजाम यहाँ पे किया गया है? देखिए, टोटल अगर आप देखेंगे कि कितने कर्मचारी लगे हैं तो 10,000 करीब कर्मचारी तो पोलिंग पार्टीज़ में ही लगे हैं। रिजर्व में मान लीजिए 2000, ऐसे ही आपका लगभग 3,500 से 4,000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। तो लगभग और सेक्टर ऑफिसर्स ले लें और दीगर अन्य जो व्यवस्थाएं चल रही हैं पोलिंग स्टेशंस वगैरह की, तो लगभग 18 से 19,000 कर्मचारी टोटल इलेक्शन के काम में इस समय कार्य कर रहे होंगे। सर, संवेदनशील बूथों की पहचान ऑलरेडी हो चुकी है, एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर तैनात किया जाएगा, लेकिन इस बार ड्रोन से भी व्यवस्था की गई है प्रशासन ने पूरे मतदान की।
ड्रोन से देखिए फ़ायदा होता है सब चीज़ों से, पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले हो जाते हैं, जो भी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर तभी मैनेज होता है जब पहले से समुचित प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हों और पहले से ही थोड़ा एक डर खौफ हो नियम कायदे कानूनों का कि अगर किसी ने भी कुछ किया तो न केवल उस समय कार्रवाई होगी पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी उसके खिलाफ जो भी गलत तत्व हैं। तो वो सब चीज़ें पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं इस बार जो है। और ड्रोन भी फ़ायदा करेगा। ड्रोन से एविडेंस क्रिएट करने के लिए रहता है वो कि उस समय अगर कोई कुछ करता है तो एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है। पर मेरा मानना ये है कि जो प्रिवेंटिव एक्शंस पुलिस ने लिए हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे वो। सर, बारिश का मौसम है, ऐसे में यहाँ पर भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। मतदान सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित तौर पर हो जाए, बिना किसी व्यवधान के हो, उसके लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से? जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं उसमें जहाँ भी ऐसा रहा है कि वाटर प्रूफिंग करनी रही है, वाटर प्रूफिंग काम किया। ऑफकोर्स ये बड़ा वृहद काम था, सब जगह होना संभव नहीं था, किंतु फिर भी जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति आई थी कि खुले निर्मित हो रही थी, क्योंकि कई जगह पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने चेंज करा लिए थे, कुछ जगह चेंज नहीं हो पाए थे। ऐसे 5-10-15 पोलिंग स्टेशन हर बार निकलते हैं जहाँ पर कि हम लोग को चैलेंजेस देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ने वाटर प्रूफिंग पूरी व्यवस्था की है, प्रयास किया है कि अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीके से चीज़ें हो जाएँ। सर, 6 तारीख को अब चूँकि एक दिन ही शेष बचा है, तो ऐसे में कितनी तैयारी जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई ताकि निर्बाध रूप से जो मतदान है वो संपन्न किया जाए? जो मैंने आपसे बोला कि पोलिंग पार्टी चली जाए वहाँ पर, पोलिंग स्टेशन व्यवस्थित रहे, पोलिंग पार्टीज़ की सुविधाओं के लिए सभी सामग्रियाँ सभी चीज़ें रहें वहाँ तक, पोलिंग पार्टी सुविधाजनक रूप से रात में स्टे कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है कि पोलिंग पार्टीज़ प्रॉपरली ट्रेंड रहें, किसी प्रकार कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। सेक्टर ऑफिसर्स की प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है। स्मूथ फंक्शनिंग पोलिंग पार्टी के द्वारा पोल डे पे अति महत्वपूर्ण रहता है। और उसके बाद भी अगर कहीं मैकेनिकल या कोई इलेक्ट्रॉनिक खराबी आती है मशीन में तो उसके लिए इंजीनियर्स रहते हैं, वो हम लोग इंजीनियर्स भेज देते हैं, वो ठीक हो जाता है। आधे पौन घंटे के लिए थोड़ी बहुत पोलिंग रुकती है और उसके लिए भी इमरजेंसी मेजर्स हम लोग रखते हैं साथ में। तो ये थे कलेक्टर मनीष सिंह जो बता रहे थे कि पूरी मतदान की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से पूरी की जाएगी। मैं यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये है इंदौर का नेहरू स्टेडियम, जहाँ से मतदान सामग्री का वितरण जो है वो किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए अलग अलग सेक्टर वाइज डोम बनाए गए हैं और वहाँ पर मतदान कर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो अपनी अपनी जो सामग्री है वो लेकर रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान दल हैं वो बाकायदा उनके हाथ में EVM मशीन्स हैं और वो अब अपने अपने जो मतदान केंद्र हैं वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। इनके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई है कि किस तरह से ये लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। 400 से ज़्यादा जो बसें हैं वो इस पूरी व्यवस्था में लगाई गई हैं। इसके अलावा हज़ारों कर्मियों की ड्यूटी जो है वो इस पूरी मतदान निर्वाचन के कार्य में लगाई गई है। आपको बताएं कि इस बार चूँकि केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी इस मतदान में नहीं लगाई गई है, ऐसे में जो आसपास के ज़िले हैं जिनमें धार, बड़वानी, झाबुआ हैं, वहाँ के भी करीब करीब 1500 से ज़्यादा मतदान कर्मी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। कुल मिलाकर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो इस पूरे मतदान कार्य के लिए की गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि सुबह 7 बजे से ही मतदान दलों के मतदान कर्मचारियों के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी तक ये जो क्रम है वो जारी है। चूँकि सेक्टर वाइज मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है, हज़ारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान सामग्री लेने के लिए। पूरी सुरक्षा के साथ में ये मतदान सामग्री मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन, हज़ारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान सामग्री लेने के लिए। पूरी सुरक्षा के साथ में ये मतदान सामग्री मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने की है। और जिस तरह का पूरा ये एक नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आपको बता दें कि ये डोम का आधा ही हिस्सा है। इससे बिल्कुल ठीक पैरेलल एक और डोम बना हुआ है जहाँ पर भी 5 सेक्टर्स के जो मतदान दल के कर्मचारी हैं उनको वहाँ से सामग्री का वितरण हो रहा है। काफ़ी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और कुल मिलाकर ये जो पूरी कवायद की जा रही है वो केवल इसलिए कि 6 जुलाई को जो नगरीय निकाय के जो चुनाव होने हैं वो निर्बाध और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और पूरी व्यवस्था के साथ में संपन्न हो। इसके लिए प्रशासन ने कई सारी व्यवस्थाएं भी जुटाई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में बारिश को ध्यान में रखते भी इन मतदान केंद्रों पर कई तरह की व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। जी राहुल जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा
व्यवस्था की गई है। मतदान सामग्री मतदान दल को दी जा रही है। सारे इंतजाम किए जा चुके हैं पहले से ही। बारिश से बचने के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। 10 डोम बनाए गए हैं और 2250 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। पुलिस प्रशासन पहले से ही सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही सारी व्यवस्था की जा चुकी है और पुलिस प्रशासन द्वारा बसों के इंतजाम किए गए हैं। मतदान दलों को कोई असुरक्षा ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए भी सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। बारिश से बचने के लिए भी सारे इंतजाम है। 170 सेक्टर टेबल पर ही मतदान सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हम अब तक लगातार जुड़े रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज।